हेलो विद्यार्थियों, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप कुमार में स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं जो कि पुष्प का एक नर जननांग होता है जिसे हम अंग्रेजी में एंडोसियम और हिंदी में पुमंग के नाम से जानते हैं। अगर हम आवृत्तिबीजी पादपों की बात करते हैं तो आवृत्तिबीजी पादपों में हम नर जननांग को पुमंग के नाम से जानते हैं। अगर हम पुमंग की बात करते हैं तो पुमंग की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। अगर हम पुमंग के भागों की बात करते हैं तो पुमंग में निम्नलिखित 3 भाग उपस्थित होते हैं। जो पहला होता है जिसे हम पुतंतु कहते हैं। ये एक पतला सा तंतु है, एक छड़ी की नुमा डंडी के समान संरचना है जिसे हम पुतंतु और अंग्रेजी में फिलामेंट कहते हैं। ऊपर की तरफ अगर देखते हैं तो जो नर जननांग का मुख्य भाग होता है जिसे हम परागकोश कहते हैं, यहाँ पर परागकोश उपस्थित होता है और परागकोश में लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अगर सबसे एक बीच का भाग बात करें जो पुतंतु को परागकोश से जोड़ता है, उसमें एक छोटा सा क्षेत्र होता है जिसे हम योजी कहते हैं। योजी पर संवहन मंडल उपस्थित होता है। अगर हम सबसे पहले भाग की बात करते हैं जिसे हम पुतंतु कहते हैं तो पुतंतु एक लंबा पतला वृंत के समान होता है जिसे हम पुतंतु कहते हैं। पुतंतु पुष्पासन से परागकोश को जोड़ने का काम करता है। पुतंतु जहां से परागकोश को जोड़ता है वह क्षेत्र योजी कहलाता है। वह क्षेत्र जहां से पुतंतु परागकोश को जोड़ता है वह छोटा सा क्षेत्र योजी कहलाता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो परागकोश होता है, ऊपर का ये जो परागकोश होता है, परागकोश एक छोटे से क्षेत्र के द्वारा जुड़ता है। उस छोटी सी संरचना का नाम होता है योजी। योजी पर संवहन मंडल उपस्थित होते हैं और ये जो परागकोश का अंतिम भाग होता है जो पुष्प के पुष्पासन से जुड़ा रहता है, पुष्प के पुष्पासन से जुड़ा रहता है। अगर एक परागकोश की बात करते हैं तो इसमें निम्नलिखित 3 भाग हो गए। मुख्य भाग हो गया परागकोश और पुतंतु को एक जोड़ने वाली जो संरचना होती है जिसे हम योजी कहते हैं, और ये परागकोश को पुतंतु जिस संरचना के द्वारा जोड़ता है उसे हम पुष्पासन कहते हैं। ये पुष्पासन के द्वारा पुतंतु परागकोश को जोड़ता है। अगर हम परागकोश की बात करते हैं तो परागकोश एक द्विपालित संरचना होती है। परागकोश मुख्यतः द्विपालित संरचना होती है, बाइलोब्ड होता है, द्विपालित संरचना होती है। और इसके प्रत्येक पाली में और परागकोश के प्रत्येक पाली में दो परागधानियां पाई जाती हैं। दो परागधानियां पाई जाती हैं। अगर परागकोश की बात करते हैं तो परागकोश एक द्विपालित संरचना होती है। इसमें 2 ही पालियां होती हैं और उन दोनों पालियों में 2 परागधानियां उपस्थित होती हैं, अर्थात कुल मिलाकर के एक परागकोश में 4 परागधानियां उपस्थित होती हैं।
इन परागधानियों में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। उपस्थित होती हैं और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इन परागधानियों में या इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कणों का निर्माण होता है। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं नरजन्नांग की, तो नरजन्नांग में जो परागकोश होता है, परागकोश में द्विपाली संरचना होती है और दोनों पालियों में 4 परागधानियां होती हैं और 4 परागधानियों में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिनके द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। अगर हम इसकी संरचना देखते हैं कि ये जो द्विपाली संरचना है, किस तरीके से उसमें परागधानियां दिखाई देती हैं,